अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 19 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। और इसकी हम एक्सरसाइज 20.1 करने जा रहे हैं, और 20.1 में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं जो कि इस फॉर्म में लिखे हुए हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। और इसमें जो ए है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते ही उसे हैं जिसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास टू हो। अगर पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर टू है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो इस केस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए कहलाता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो सी कहलाता है। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हमने नेचर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 20.1 में हम नेचर ही फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको नेचर फाइंड आउट करनी है तो नेचर फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है कि यू कैन इजीली फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट। अब डिस्क्रिमिनेंट आप क्या किस तरह से लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट डेल से भी किया जाता है, या फिर अगर आप डी से रिप्रेजेंट करें तो वो भी ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी यूज करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी क्या है? जो एक्स के साथ लिखा हुआ नंबर है हमारे पास वो बी होगा। ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर है हमारे पास वो ए होगा। और सी हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसके हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं। केसेस ये होते हैं कि नंबर वन, हम ये देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो हमारे पास जो रूट्स बनेंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स बनेंगे हमारे पास रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स बनेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आती है। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है। सेकंड पे हम ये देखेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, लेस देन जीरो आता है, तो हम कहेंगे कि जो रूट्स होंगे हमारे पास वो रैशनल होंगे, रैशनल होंगे। सॉरी, रूट्स आर नॉन रियल। जो रूट्स होंगे वो नॉन रियल होंगे। नॉन रियल का मतलब ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स कह लें या इमेजिनरी कह लें। और नंबर थर्ड पे हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो ही आ जाए तो फिर जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और इक्वल, यानी कि सेम रूट्स होंगे। रैशनल भी होंगे, रैशनल नंबर के रूट्स होंगे। और दूसरा ये कि दोनों रूट्स सेम होंगे, यानी कि इक्वल रूट्स होंगे। फिर नंबर फोर्थ हम ये देखेंगे कि अगर डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर ये डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, राइट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 20.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में हमने यही फाइंड आउट करना है कि आप नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करें। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर वन। और क्वेश्चन नंबर वन में हमने यही बताना है कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होगी। अब शुरू करते हैं इसके पार्ट वन से। पार्ट वन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, सबसे पहले कंपेयर किससे करेंगे? हमें पता है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए कहलाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वन है, तो ए की वैल्यू है वन।
एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी हमारे पास 5। बी आ जाएगा हमारे पास 5। और जो कांस्टेंट है ये हमारे पास -6 है, तो सी की वैल्यू हो गई हमारे पास -6। राइट। ए बी सी तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो बी की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -6। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जार 24। तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको प्लस करें, 5 + 4 ये हो जाएगा 9 और 2 + 2 इज 4। तो डी की वैल्यू आई है हमारे पास 49। अब स्टूडेंट अगर आप इस वैल्यू को देखते हैं, ये जो 49 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का आया है? हमारे पास ये 4 केसेस मौजूद है। हमने इन 4 केसेस में, ये जो 4 केसेस हमारे पास हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो डी की वैल्यू आई है वो कौन से केस पे लाई करती है। अब हमारे पास रिजल्ट आया है 49। और ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है। 49 इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ 7। तो हम ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव भी है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव भी आया है, और परफेक्ट स्क्वायर भी आया। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है, और साथ में पॉजिटिव नंबर भी है, एंड पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे होंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये वाले रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि रैशनल एंड अनइक्वल, यानी कि रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो दोनों में ही है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। राइट। तो इस तरह से हमने नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड आउट कर ली। अगर आपको वेरीफाई भी करना है कि क्या इसका यही रिजल्ट आया या नहीं आया, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इसके रूट्स निकाल के। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें वेरीफाई भी करना है। हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना था, यानी कि हमने नेचर ही फाइंड आउट करनी थी। हाँ, इसका नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 2 हमारे पास है x² इज इक्वल्स टू 6x। अब जब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, वी नो दैट इसको कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास x², 6x दूसरी साइड पे जाएगा तो -6x, और कांस्टेंट तो इसमें है ही नहीं, इज इक्वल्स टू 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो a यानी कि x² का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, b तो x का कोफिशिएंट है वो -6 आ जाएगा, और c तो इसमें है ही 0, तो कांस्टेंट इसका c हो जाएगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि c इज इक्वल्स टू b² -4ac। b की वैल्यू क्या है? -6, a है 1 और c है हमारे पास 0। 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, और 4 जीरो जो 0। तो d की वैल्यू हमारे पास आई है 36, और 36 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है रूट्स कैसे आए हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर आए। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और पॉजिटिव भी है। परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो सेम जिस तरह पार्ट 1 में इसका रिजल्ट लिखा था, यहाँ पे भी लिखेंगे कि रूट्स विल बी रियल। पॉजिटिव भी है क्योंकि केस 1 भी इस पे लगेगा, केस 4 भी लगेगा। रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट पे हम पार्ट
3 करने जा रहे हैं और इस पे जो इक्वेशन है ये है 2x² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6x। तो पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2x², 6x को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो -6x हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। जब इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -6 और c आएगा हमारे पास 8। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं, यानी कि d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है -6, a क्या है 2 और c क्या है 8। -6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 टू 8, 8 8 16। तो 36 माइनस 16, 4 टू 8, 8 8 64, सॉरी 8 8 64। तो डी माइनस करेंगे तो ये -28 आ जाएगा। -28 जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो ये हमारे पास केस नंबर 2 है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए तो रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होगा तो हम लिखेंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। और ये है 1 प्लस 6x प्लस 9x² इज इक्वल्स टू 0। पहले तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा पहले लिख लेंगे। है तो ये इक्वल्स के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे ये है। 9x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इनके साइन हमने चेंज नहीं किए क्योंकि हमने इक्वल्स टू से इधर उधर मूव नहीं करवाया, ये अपनी जगह पे ही है, बस इसको हमने पहले लिख दिया। अब जब इसको हम कंपेयर करवाएंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a, यानी कि a की वैल्यू आ गई 9, x का कोफिशिएंट 6 तो p की वैल्यू आ गई 6 और कांस्टेंट c जो कि है 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है 6, a है 9 और c है 1। तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 4 जा 36। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट तो 0 आ गया हमारे पास। तो हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो हमारे पास किस तरह के रूट्स आते हैं। यहाँ पे अगर ये d 0 हो तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रूट्स, इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, यानी कि दोनों रूट सेम होंगे। इक्वल का मतलब ये है कि दोनों रूट सेम होंगे। रैशनल एंड इक्वल, दोनों रूट सेम होंगे और होंगे रैशनल नंबर्स के। नाउ नंबर 5, और ये है 24x² प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो x² का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू है 24, x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू है 12 और कांस्टेंट है हमारे पास 36। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, a की वैल्यू है 24 और c है 36। 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 144, 144। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 4 इंटू 36 करेंगे तो 3456, 3456। तो 144 को माइनस करेंगे जब 3456 से तो रिजल्ट माइनस में आएगा, दैट इज 3312। जब नेगेटिव हो, लेस देन 0, नेगेटिव हो तो हम कहेंगे कि रूट्स हमारे पास कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बनेंगे। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, या इसको हम इमेजिनरी भी कह रहे हैं, राइट। ये केस नंबर 2। नाउ नेक्स्ट
पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 में जो इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम यहाँ पे एक्स को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपनी जगह पे मौजूद है इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई 1। नाउ b is equals to b square minus 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 1 और c की भी है 1। तो -1 का स्क्वायर इज 1, 4 1 जा 4, 1 -4, 1 -4 करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -3, जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव लेस देन 0। तो केस नंबर 2 के हमारे पास रूट्स बनेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ही बनेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होगा तो रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेंगे, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, और पार्ट नंबर 7 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5x। सबसे पहले तो उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, 5x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए की वैल्यू है 3, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो बी की वैल्यू है -5 और सी कांस्टेंट है हमारे पास 6। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac, बी है -5, ए की वैल्यू है 3 और सी है 6। -5 का स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर पावर है यानी कि पावर 2 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72, 25 माइनस 72 करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी -47। अब -47 नेगेटिव में है हमारे पास, जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होगा तो रूट्स हमारे पास कैसे बनेंगे, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, रूट्स बनेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 में कोई इक्वेशन है, ये है 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू है 3, यहाँ पे बी एक्स यानी कि एक्स का कोफिशिएंट मौजूद ही नहीं है तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू है 9। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, बी तो 0 है, 0 का स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3 और सी की है 9, 0 का स्क्वायर तो 0 -4 3 जा 12 और 12 9 जा 108। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया है -108 और ये भी नेगेटिव में है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होगा तो हम लिखेंगे रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में होगा तो हमारे जो रूट्स बनेंगे वो इमेजिनरी रूट्स बनेंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने गिवन थी इसके हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो इस तरह से इसके 8 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वैल्यूज ऑफ के फाइंड आउट करनी है, जिससे हमें पता चले कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सेम सॉल्यूशन आएगा
और पार्ट बी में हमें ये बताना है कि उसके डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस आएंगे। वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, उसके लिए पार्ट वन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में हमने ये बताना है कि सेम सॉल्यूशन आए, और सेम सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होना चाहिए। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए अगर आपको पॉजिटिव रियल सॉल्यूशंस चाहिए और डिफरेंट चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यही काम करेंगे, पार्ट ए के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे और पार्ट बी के लिए डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करवा देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यूज में जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी -3 आ जाएगा और सी हमारे पास के हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है -3, 4, ए की वैल्यू है के और सी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1 और सी है हमारे पास के। तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3 का स्क्वायर यानी कि 9 -4k। तो 9 -4 के हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है। अब अगर हमें सेम सॉल्यूशन चाहिए, पार्ट ए हमें चाहिए, तो हम क्या पुट करेंगे, वी हैव टू पुट डी इज इक्वल्स टू 0। पुट डी इज इक्वल्स टू 0। तो डी इज इक्वल्स टू डी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 -4k इक्वल हो जाएगा 0 के। 9 जब दूसरे 4k को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/4। तो हमसे जो कहा था कि आप वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करें, तो हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट कर ली है। और ये वो वैल्यू है कि अगर हम k की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें तो रूट्स हमारे पास सेम आएंगे, यानी कि दोनों रूट्स हमारे पास सेम हो जाएंगे। और पार्ट बी के लिए हमें डिफरेंट रियल रूट्स चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 पुट करना पड़ेगा, यानी कि 0 से ग्रेटर पुट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं d इज ग्रेटर देन 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 9 -4k शुड ग्रेटर देन 0, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, ये 9 -4k है। अब अगर हम इस 4k को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो इसका ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 4, या अभी -4k एज इट इज रखिए, और यहाँ पे 9 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब -4k इज ग्रेटर देन -9 है, और जब हम यहाँ से माइनस को रिमूव करवाएंगे तो 4k इज लेस देन 9 हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी की हमारे पास डेफिनेशन मौजूद होती है, राइट। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, k शुड बी लेस देन 9/4। अगर k की वैल्यू आप 9/4 से लेस पुट करेंगे तो हमारे पास जो भी इसके रूट्स बनेंगे वो डिफरेंट होंगे और रियल सॉल्यूशंस के रूट्स होंगे। तो ये दोनों हमारे पास k की वैल्यूज आ गई हैं। पार्ट ए में हमने जब डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करेंगे तो सेम सॉल्यूशन आएगा, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 9/4 है। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हमने k की वैल्यू लेस देन 9/4 पुट करनी है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि 9/4 से छोटी हो। इस तरह से हमने पार्ट 1 इसका सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द पार्ट नंबर 2, ये है एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू 4। अब इसको हम जब कंपेयर करवाएंगे इसकी इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो उसको रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, 4 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -4 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करवाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये k -4 ये कांस्टेंट है, ये याद रखना है क्योंकि ये x मौजूद नहीं है, x मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू है 1 क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। b मौजूद नहीं है तो b की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और c पुट करेंगे a -4, राइट।
तो ए बी सी तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। नाउ बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू है 1 और सी की है k माइनस 4। तो यहां से जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा -4k माइनस माइनस प्लस 4 4 16। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आया है -4k प्लस 16। अब इसका पार्ट ए हमने लेना है सेम सॉल्यूशन के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने पुट करना पड़ेगा 0। पुट डी इज इक्वल्स टू 0, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इन इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा -4k प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो -4 के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास आएगी 16/4। दैट इज k इज इक्वल्स टू 4। 4 1 4 4 4 16। तो अगर k की वैल्यू 4 हो जाए तो हमारे पास जो इसके रूट्स आएंगे वो सेम रूट्स आएंगे k की वैल्यू 0 पुट करने से। अब यहीं पे कर लेते हैं। हमने k की वैल्यू और d की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 पुट करनी है ताकि हमारे पास कैसे रूट्स आए, डिफरेंट रियल रूट्स आए। तो इसके लिए ये जो इक्वेशन है -4k प्लस 16, इसको हम ग्रेटर देन 0 करेंगे ताकि हमारे पास रियल रूट्स का भी सोल्यूशन आ जाए। तो स्टूडेंट अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये -4k 16 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -16 हो जाएगा। अब जब माइनस कैंसिल करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 4k इज लेस देन 16 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/4। 4 1 4 4 4 16, यानी कि k की वैल्यू लेस देन 4 पुट करेंगे तभी हमारे जो रूट्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे और रियल सॉल्यूशंस के बनेंगे। तो इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी थी, तो हमने वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट कर ली, जिसपे सेम सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी और रियल डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू लेस देन 4 पुट करनी पड़ेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3 और ये है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले इसको कंपेयर करवाएंगे हम। कंपेयर करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करवाने से ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू आएगी k क्योंकि x का कोफिशिएंट k है यहाँ पे, और c हमारे पास हो जाएगा 2। राइट, तो a b c की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे आ जाएगा k, a की जगह पे 1, c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 टू 8, के स्क्वायर माइनस 8। अभी जो के स्क्वायर माइनस 8 है इसका पार्ट ए निकाल लेंगे। फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हमने डी की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो के स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे पहले। तो के स्क्वायर माइनस 8 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों साइड पे रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और √8 प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस √8। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2। तो k की वैल्यू हमारे पास एक प्लस में आएगी और एक माइनस में, यानी कि दो k की वैल्यूज ऐसी पॉसिबल है जिसको अगर हम अपने इक्वेशन में डालते हैं तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो सेम सॉल्यूशन के रूट्स आएंगे। तो पार्ट बी के लिए हमें डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस चाहिए, यानी कि डिफरेंट रियल रूट्स के लिए हम पुट क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। पुट t इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर माइनस 8 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसके दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं।
तो अंडर रूट लेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। लेकिन अब यहाँ पे हम किस तरह से लेंगे कि अगर k की वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ पे हम दो केसेस बनाएंगे जिसपे एक केस ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 2 होगा और जो दूसरा केस होगा वो k इज लेस देन -2 अंडर रूट 2। इस तरह से हम इन प्लस माइनस को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि जो प्लस वाला होगा वो k की वैल्यू ग्रेटर पे बनेगा और जो माइनस वाला होगा उसमें हम k की वैल्यू को चेंज कर देंगे। k की वैल्यू नहीं, ये जो इनइक्वालिटी का सैम्बल है, तो k की वैल्यू लेस देन -2 अंडर रूट 2। अगर k की वैल्यू ये पुट करते हैं तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट रियल रूट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4। और इस पे है हमारे पास a-1 x² -4x+2 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करवाइए, ax² प्लस bx+c इज इक्वल्स टू 0। तो x² का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू है k-1, b की वैल्यू है -4 और c है हमारे पास 2। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मौजूद है, b इज इक्वल्स टू b² -4ac। तो b की वैल्यू -4, -4, a की वैल्यू है k-1 और c है 2। -4, -4 टू ज़ा 8, k-1, तो ये जाएगा -4 -8 के माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, -4 + 8 करेंगे तो 4 -8 के। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बना है जिसको हम इक्वेशन 1 कहते थे, यानी कि 4 -8 के। यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी, ये b की वैल्यू -4 का स्क्वायर नहीं लिया हमने, तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 -8 करेंगे, 16 + 8 करेंगे तो 24। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 24 -8 के, 24 -8 के। राइट, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका पार्ट ए निकालते हैं। सेम सॉल्यूशन के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पुट करना पड़ेगा 0। तो 24 -8 के इज इक्वल्स टू 0। तो 8 के को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 24/8 और 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो k की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो हमारे पास उसके सॉल्यूशंस आएंगे, वो सेम सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन अगर t की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 पुट करें, क्योंकि पार्ट बी भी हमने सॉल्व करना है डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए, t शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 24 -8 के शुड ग्रेटर देन 0। अब 8 के को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 8 के शुड ग्रेटर देन 24 और k शुड ग्रेटर देन 24/8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसको हम इस तरह से करेंगे, a -8 के यहीं पे मौजूद है और 24 तो दूसरी साइड पे जाएगा तो -24 हो जाएगा। अब जब -8 के ग्रेटर है -24 से, तो जब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 8 के लेस हो जाएगा 24 से, तो k की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 24/8, यानी कि k शुड बी लेस देन 3। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो k की वैल्यू लेस देन 3 होगी तो हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के बनेंगे, डिफरेंट रियल रूट्स बनेंगे अगर हम k की वैल्यू 3 से छोटी पुट करेंगे तो। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। और पार्ट नंबर 5 पे जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है x² + kx + 4 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट पार्ट 5 सॉल्व करने के लिए अगेन हम इसको कंपेयर करवाएंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x² का कोफिशिएंट a होता है तो a की वैल्यू आ गई 1, x का कोफिशिएंट b होता है तो b की वैल्यू आ गई k, और कांस्टेंट तो हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² -4ac के।
तो b की वैल्यू है k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 16 1 जा 16। तो डिस्क्रिमिनेंट आया है k स्क्वायर माइनस 16। तो पार्ट ए सॉल्व करने के लिए, सेम सॉल्यूशन लाने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट करना पड़ेगा। तो जब d इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इस d की जगह पे, तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और माइनस 16 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दोनों साइड पे आप अंडर रूट ले लीजिए, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि k की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है, माइनस 4 भी हो सकती है। इन दोनों वैल्यू से हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो सेम रूट्स बनेंगे। नाउ अभी हम इसी का बी पार्ट करते हैं, यानी कि हमें डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए ना, डिफरेंट रूट्स चाहिए। तो डिफरेंट रूट्स के लिए हमें पुट करना पड़ेगा d should be greater than जीरो। डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के लिए d should be greater than जीरो पुट करना पड़ेगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब माइनस 16 को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये प्लस 16 हो जाएगा। k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, और जब ये रूट लगाएंगे दोनों साइड पे, यहाँ पे भी k स्क्वायर इज ग्रेटर देन अंडर रूट 16, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो एक रूट इसका बनेगा प्लस 4, यानी कि k की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4, और दूसरा रूट बनेगा माइनस 4, तो k शुड बी लेस देन माइनस 4। तो ये दो हमारे पास वो सिचुएशन है कि इन दोनों सिचुएशन पे जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, राइट। k should be greater than 4 but k should be less than minus 4। इस तरह से हमने इसका पार्ट 5 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। 9x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16 है, उसको रीअरेंज करेंगे। 9x स्क्वायर प्लस kx माइनस 16 यहाँ आ जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। जब इसको कंपेयर करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए की वैल्यू आएगी 9, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास के, और सी हमारे पास रहेगा 16। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वी नो दैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारे पास, k हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 9, c है 16। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा k स्क्वायर 9 4 जा 36, और 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो ये आएगा माइनस 576। और पार्ट ए सेम सॉल्यूशन के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू जीरो। तो k स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे माइनस 576 जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और k की वैल्यू दोनों का अंडर रूट ले लीजिए, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट 576 तो प्लस माइनस 4, क्योंकि ये तो उससे कैंसिल हो गया, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 24। 576 का अंडर रूट लेंगे तो 24। अब इसका पार्ट बी हम जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पुट करनी पड़ेगी, यानी कि k स्क्वायर माइनस 576 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 576 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 576, और जब यहाँ पे भी रूट लेंगे और रूट लेंगे 576 पे तो ये रूट तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और इसका एक रूट बनेगा प्लस का 24, और दूसरा रूट बनेगा इसका माइनस 24। तो माइनस जो 24 होगा वो लेस देन पे बनेगा, यानी कि k की वैल्यू शुड लेस देन माइनस 24। तो ये दो रूट k की वैल्यू आई है, जो अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट कर दें k की इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, तो हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो डिफरेंट रियल रूट्स बनेंगे। और अगर k की वैल्यू हम ये 4 या माइनस 4 पुट करते हैं तो हमारे पास सेम सॉल्यूशन यानी कि सेम रूट्स बनेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7। k माइनस 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको पहले तो रीअरेंज करेंगे।
ये 4x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -4x, k+2 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -k+2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करवाएंगे, वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k-2, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा -k+2। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है k-2 और c की वैल्यू है -k+2। तो -k+2, -4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4, अब k-2 k+2। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं a-b a+b का, कि अगर a-b a+b आपको नजर आ रहा है तो वो इक्वल होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर के। तो यहाँ पे 16 + 4 a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर -b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, मैं लिख भी देती हूँ। फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो यूज किया है a-b इंटू a+b दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -b स्क्वायर, राइट। अब आगे लेके चलते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 4k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 16, 16 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 4k स्क्वायर। अब यहाँ पे पार्ट ए के लिए हमने पुट करना है t इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 रहेगा, और जब अंडर रूट लेंगे तब भी k की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब है अगर आपको सेम सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे। और पार्ट बी के लिए तो क्या पुट करना पड़ेगा, d शुड ग्रेटर देन 0, यानी कि 4k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो k स्क्वायर 4 जब डिवाइड होगा तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, k की वैल्यू, या दोनों साइड पे अगर मैं अंडर रूट ले भी लूं तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो k की वैल्यू एक आ जाएगी ग्रेटर देन 0 और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि आप k की वैल्यू चाहे 0 से बड़ी पुट करें या 0 से छोटी पुट करें, k की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो डिफरेंट ही आएंगे, डिफरेंट रियल रूट्स ही आएंगे। और अगर k की वैल्यू 0 पुट कर दी तो आपके पास सेम रूट्स आएंगे, यानी कि सेम सॉल्यूशन आपके पास आएंगे, दोनों रूट सेम होंगे। लेकिन k की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो तो आपके पास डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नाउ पार्ट नंबर 8, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू kx। अब इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, kx को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो -kx हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको कंपेयर करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -k और c की वैल्यू आ जाएगी +1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, b स्क्वायर -4ac, b क्या है मेरे पास -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू भी है 1। तो यहाँ पे k स्क्वायर -4 b की वैल्यू आ गई। अब पार्ट ए के लिए सेम सॉल्यूशन के लिए हमने पुट करना है d की वैल्यू को 0 के इक्वल, और जब d की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0, -4 दूसरे साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, दोनों साइड पे रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू √4 एक +-2। तो k की वैल्यू आप +2 लें या -2 लें तो इससे जो आपके रूट्स आएंगे वो सेम रूट्स ही आएंगे। फॉर पार्ट बी हमने पुट करना है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0,
यानी कि ये जो के स्क्वायर माइनस 4 है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। और जब दोनों साइड पे हम रूट लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म कर सकें, तो ये रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया और के की वैल्यू हमारे पास आ गई √4, ग्रेटर देन √4। और √4 एक दफा प्लस में होगा तो के की वैल्यू शुड ग्रेटर देन 2, क्योंकि √4 2 के इक्वल है। और दूसरी वैल्यू जो माइनस में होगी यानी कि के शुड बी लेस देन -√। तो ये मेरे पास के की दो वैल्यूज हैं। इन दो वैल्यूज पे मेरे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे और रियल सॉल्यूशंस आएंगे। या मैं के की वैल्यू 2 से बड़ी रखूं या मैं के की वैल्यू -2 से छोटी रखूं, तो इन दोनों सॉल्यूशन में इस के की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं या -2 से छोटी कोई वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स कर लिए और हमने बता दिया कि सेम सॉल्यूशन के लिए क्या काम करना है और डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या काम करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।